हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे एंड इस फेस्टिव सीज़न को भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे एंड सभी खुशियों को एंजॉय कर रहे होंगे, जी रहे होंगे। ओके, तो लेट्स चेक कि आज आप लोगों के लिए क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं एंड किन के लिए आ रहा है, क्या ब्यूटीफुल मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से। एंड देन उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे टैरोट के माध्यम से। आफ्टर देन देखेंगे आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस, ठीक है, कि इस फेस्टिव सीजन्स में आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है एंजल्स मैसेज के माध्यम से। ठीक है, तो लेट्स चेक। सबसे फर्स्ट डाउनलोड्स देखेंगे आज का हम लोग की क्या आ रहा है। ठीक है, तो देखिए आज का जो डाउनलोड्स है ना बहुत ही ब्यूटीफुल है। किसी के लिए किसी की पर्सनालिटी इतनी ज़बरदस्त चेंज हुई है, मतलब जैसे कहते हैं ना, अंधकार में से एकदम से उजाले में जाना। या फिर ये कह सकती हूँ ना मैं कि पिछले दिनों जितने भी मैंने मैसेजेस डाले हैं उनमें से जो चीज़ें निकल कर आई हैं ना, जैसे कि अंधकार से बाहर निकलना या फिर कीचड़ में कमल खिलना, यानी कि किसी इंसान की पर्सनालिटी में ज़बरदस्त चेंज हुआ है एकदम, मतलब बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, ब्रेक थ्रू कह सकते हैं इसको। या फिर जैसे कहते हैं ना, जो द टावर का मोमेंट जो होता है ना एक तबाही वाला होता है, लेकिन जो यहाँ पर मैसेज आया ना द टावर के माध्यम से, उसका मैसेज ये है कि एकदम से बड़ा सा चेंज, बड़ा सा बदलाव एक झटके के साथ किसी की लाइफ में हुआ है। एंड ये चीज़ें प्रोसेस में बहुत टाइम से चल रही थी, पीछे पीछे उनके बहुत सारी चीज़ें हो रही थी एंड सडन ये चेंज हुआ है इस अमावस्या पर, इस दीपावली पे कह सकते हैं या फिर इस अमावस्या पे कह सकते हैं कि उनकी पर्सनालिटी में इतना ज़बरदस्त, जो भी ये डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है, सी और ही। ठीक है, कार्ड्स के माध्यम से देखेंगे वो हम लोग आगे, लेकिन जो पर्सनालिटी में चेंज आया है ना एकदम से, तो वो इस अमावस्या की एनर्जीज की वजह से भी हुआ कि इस अमावस्या पर उनकी लाइफ का जो अंधकार था ना, मतलब उनकी लाइफ से बिल्कुल हट गया। यानी कि उनके अंदर जो भी फियर था, इश्यूज थे, जो भी स्टकनेस था या फिर जो कोई भी प्रॉब्लम्स थी वो आउट हुई हैं एंड वो अपने जो कहते हैं ना स्थिति या प्लेस पर बिल्कुल स्टैंड कर गए, यानी स्टैंड हुए हैं। अलोन स्टैंड जो वाली चीज़ होती है ना, वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को ज़बरदस्त निखारा है एंड अपने आप को उस एनर्जीज में लेकर आए हैं जहाँ पर उनको देखकर उनके आसपास के जिन लोगों ने उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की है या फिर जानबूझकर क्रिएट की है या फिर वो सारी चीज़ें की है जिससे कि वो इंसान डाउनफॉल में चला जाए, गिव अप कर जाए, हार जाए या फिर अपनी लाइफ को छोड़ दे, गिव अप कर दे या फिर एनीथिंग कुछ भी रॉन्ग कर ले अपने साथ, वो सारी चीज़ें मनचाही उन्होंने चाही थी। लेकिन यहाँ पर चेंजेस कुछ और ही हो गए, यानी कि उनकी पर्सनालिटी एकदम से चेंज हुई है, वो स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सनालिटी के रूप में आए। यानी कि ये जो अमावस्या गई है उनकी लाइफ का अंधकार निकालने के लिए आई थी। यानी कि जस्ट लाइक जिस प्रकार से अमावस्या के बाद चंद्रमा का एक उदय होता है नया, मतलब धीरे 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 करके एकदम से जब होता है फुल मून, तो जस्ट लाइक दैट कि इस इंसान की लाइफ में भी एकदम से लाइट आ रही है, एकदम प्रकाश भर रहा है एंड ये इंसान बहुत सारे अंधकार में से एकदम से निकले हैं। यानी कि एकदम से नहीं कह सकते, जैसे कह सकते हैं ना प्रोसेस में पीछे सारी चीज़ें चल रही होती हैं, वो किसी को नहीं दिख रही होती हैं, लेकिन जिनके साथ ये सारी चीज़ें घटित हो रही होती हैं उनको पता चल रहा होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है एंड क्या होने वाला है। कि उनको एनर्जीज के माध्यम से ये पता भी चल जाता होगा कि मतलब कि मेरे साथ क्या होने वाला आगे एंड उनमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो लेकिन जो ये चेंजेस हुआ है ना अमावस्या पर, यहाँ पर कोई ना कोई बड़ी नेगेटिव चीज़ भी हुई है साथ ही साथ, क्योंकि किसी बड़ी चेंजेस के पीछे ना कोई बड़ी बड़ी नेगेटिव भी होती हैं जिसकी वजह से एक इंसान बदलने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ये डिवाइन बीइंग थे या फिर जो स्पिरिचुअल बीइंग है या चूजन वन है, ये मतलब सोच रहे थे कि चीज़ों को एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, एडजस्ट करके चलेंगे या फिर जो चीज़ें स्मूथ नहीं हो पा रही स्मूथ करके चलेंगे, इस चीज़ को चेंज नहीं करेंगे, मैं अपनी पर्सनालिटी को बिल्कुल ऐसे ही रखूँगी या रखूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन बहुत ज़बरदस्त हुआ है, ठीक है, एंड डिवाइन ने उनको मजबूर कर दिया है कि यू हैव टू चेंज योर पर्सनालिटी। ठीक है, आपको अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी फॉर्म में आना पड़ेगा, आपको अपनी एनर्जीज में आना पड़ेगा। जिस चीज़ के लिए ईश्वर ने आपको तैयार किया है तो आपको उस फॉर्म के लिए तैयार होना पड़ेगा एंड आप चीज़ों को दबा कर या फिर साइड करके या फिर उसको छोड़ कर, ठीक है, या फिर एकदम मतलब स्लो मोशन में या उन लोगों को भी अपनी लाइफ में रख कर जिनकी ज़रूरत नहीं है, आप सोच रहे हैं कि अपनी लाइफ में आगे चल लेंगे तो ईश्वर
ईश्वर ऐसा होने नहीं देंगे। वो ईश्वर हर एक वो चीज़ को, हर एक उस इंसान को आपकी लाइफ से आउट कर देंगे जिनकी ज़रूरत आपकी लाइफ में नहीं है। जो लोग आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, आपकी लाइफ की खुशियों को ख़राब करते हैं, तो ईश्वर ज़रूर उन लोगों को आपकी लाइफ से हटाएंगे। एंड डिवाइन इंटरवेंशन होता है तो हर किसी को चेंज होना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये सडन चेंज डिवाइन की तरफ से ही हुआ था कि ये जो डिवाइन बीइंग है या फिर चूज़न वन है, इन्होंने ऐसी उम्मीद लगाई नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है। वो स्मूथ चल रहे थे अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ में चीज़ें ठीक चल रही थी एंड समथिंग कुछ नेगेटिव थे, नेगेटिव लोग भी आसपास थे जो उनके साथ एडजस्ट करके चल रहे थे, लेकिन वो एडजस्ट ये डिवाइन बीइंग कर रहे थे हर हाल में उनके साथ, उनकी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर रहे थे, हर चीज़ को अपनी लाइफ में एडजस्ट करके चल रहे थे, बहुत कुछ सह रहे थे कि कोई बात नहीं, ठीक है, टाइम टू टाइम चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन जो चीज़ सुधरने वाली नहीं है, जो चीज़ सही होने वाली नहीं है, डिवाइन जिनको जानते हैं कि ये इंसान आपकी लाइफ में किस लिए है, तो डिवाइन ज़रूर ऐसे इंसानों को या ऐसी परिस्थितियों को आपकी लाइफ से हटाएंगे। वो उनका तरीका होता है कि वो कैसे हटाएंगे, ठीक है। तो इस दिवाली या इस अमावस्या आपकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त चेंज आया है एंड इसके पीछे बहुत बड़ी नेगेटिविटी है। जैसा कि मैंने बताया, ये 10-10 जो हमारे अभी पोर्टल भी गया एंड ये 10वां महीना एंड 10 तारीख भी गई है, तो उसकी एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे वर्क कर रही थी हमारे इस न्यू मून पे, क्योंकि कंप्लीशन आ रहा था यहाँ पे, यानी कि चीज़ों का, आपकी लाइफ से बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों का कंप्लीशन होना था। एंड एक यही बड़ी चीज़ होने की वजह से आपकी लाइफ से बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों का क्या हो गया है, अंत हो गया। यानी कि आप जो अपनी डाउन टू अर्थ बिहेवियर की वजह से बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट कर रहे थे, अब आप अपनी फॉर्म में आए हो, जो एनर्जीज में आए हो, चीज़ों को आपने सीखा है, लर्न करा है कि यस, इंसान को इतना भी अच्छा नहीं बनना चाहिए कि लोग उसका फ़ायदा उठाएं, कुछ भी बोलें, कुछ भी कहें एंड उसकी एनर्जीज़ का फ़ायदा उठाएं एंड उसकी अबंडेंस का फ़ायदा उठाएं एंड उसी इंसान का नाम ख़राब करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर ये चीज़ें डिवाइन बिल्कुल सहते नहीं हैं, बर्दाश्त नहीं करते एंड वो उस डिवाइन बीइंग की लाइफ से हर एक वो चीज़ हटा देते हैं, हर एक वो इंसान हटा देते हैं जो उनकी लाइफ में उनका यूज़ करता है या फिर उनकी एनर्जीज़ का फ़ायदा उठाता है या फिर अबंडेंस का फ़ायदा उठाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है, किसी की पर्सनालिटी में ज़बरदस्त चेंज आया है एकदम से एंड वो बिल्कुल निखर कर आए हैं एकदम से, वो समझ भी गए हैं कि आप एक लो एनर्जीज में रहोगे, डाउन टू अर्थ एनर्जीज में रहोगे ना हमेशा, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चुनौतियाँ बार बार आती रहेंगी, लोग आपको ड्रेन करते रहेंगे, नेगेटिव चीज़ें करते रहेंगे एंड बहुत सारी जैसे कहते हैं ना बैकग्राउंड में कि बहुत सारी गलत चीज़ें चलती रहेंगी एंड आप समझ नहीं पाओगे एंड आपकी लाइफ में बार बार ब्लॉकेज आएंगी। तो डिवाइन ने वो सारी चीज़ें आपके सामने हैंडल करने की जो कहते हैं ना उपाय या तरीका आपको बता दिया है कि आपको अपने अंदर चेंज करना है, आपको अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना है एंड उन्होंने करवाया भी है, ठीक है। तो इस जो न्यू मून हमारा था ये जो 2 दिन पहले, तो उस पे किसी की लाइफ में एकदम से बड़ा चेंज आया एंड इस रूप को देखकर, यानी जो नया चेंज आया है ये एक पॉजिटिव चेंज भी है एंड एक पावरफुल पर्सनालिटी भी निकल कर आई है कि आप अपनी बातों को रख भी पा रहे हैं, ठीक है, बोल भी पा रहे हैं एंड साथ ही साथ अपनी पॉजिटिविटी भी रख पा रहे हैं, जिससे कि आपके आसपास के जो नेगेटिव लोग हैं जिन्होंने आपके लिए गलत चाहा था, वो हैरान है कि आप इतना ज़्यादा चेंज कैसे हुए एंड आपकी पर्सनालिटी में चेंज कैसे आया, जबकि ये चीज़ें बहुत पहले से चल रही थी आपके अंदर। जैसा मैंने बताया, चीज़ें पीछे होती रहती हैं एंड जिनके साथ घटित होती रहती हैं उनको पता होता है कि क्या चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन दिखने वाले को ये चीज़ें अचानक दिखती हैं एंड दैट इज़ द ब्रेक थ्रू, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ है आपकी लाइफ में एंड इस चीज़ को देखकर बहुत सारे लोगों के मुंह बंद हो चुके हैं कि आप में इतना ज़बरदस्त चेंज कैसे आया है, इतनी स्ट्रेंथ में कैसे आए हो आप, इतनी पावर में कैसे आए, इतने करेज में कैसे आए एंड आपकी पर्सनालिटी में इतना निखार आया, तो आया कैसे है, क्या चीज़ है इसके पीछे, क्या वजह है। मतलब वो सोचने पर मजबूर हो गए हैं वो लोग कि क्या चीज़ है आपके साथ, क्या किया है आपने अपने साथ, या फिर कौन सी चीज़ है आपके साथ जिसकी वजह से इतनी ज़बरदस्त चेंजेस आपकी लाइफ में
आए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज है आज का किसी के लिए कि किसी की लाइफ में बहुत बड़ी घटित चीज़, मतलब कोई ऐसी चीज़ घटित हुई है जिसकी वजह से उनको अपने आप को चेंज करना ही पड़ा है, अपनी लाइफ में चेंज लाना ही पड़ा है। एंड ये डिवाइन की तरफ से हुआ, उन्होंने नहीं किया है, डिवाइन ने उनसे करवाया है, जबकि वो चीज़ों को स्मूथ लेकर चल रहे थे, ठीक है। तो डिवाइन ने उन्हें पूरा मजबूर किया है कि आपको अब चेंज करना पड़ेगा एंड ऐसी चीज़ों को हटाना पड़ेगा जो आपको सर्व नहीं करते, उन लोगों को हटाना पड़ेगा जो आपको सर्व नहीं करते, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपकी वैल्यू नहीं करते एंड आपके लिए गलत चीज़, गलत भावना अपने अंदर रखते हैं। तो आपको ऐसे लोगों को अब अपनी लाइफ से रिमूव करना पड़ेगा, कंप्लीशन करना पड़ेगा, यानी अपनी लाइफ से ऐसी चीज़ों को हटाकर आपको एक न्यू बिगनिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग की भी वाइब आ रही है, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट, एकदम न्यू पर्सनैलिटी के रूप में आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है मैसेज किसी के लिए, किसी डिवाइन बीइंग के लिए कि उनकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज हुआ है एंड ये पर्सनालिटी उनकी बहुत बड़ी चेंज हुई एंड उनकी पर्सनालिटी की चेंज की वजह से बहुत सारी आसपास की चीज़ें भी चेंज हुई हैं। जो लोग उन्हें गलत बोलते थे उनको तुरंत जवाब मिल रहा है इस चीज़ का कि मतलब तुम, मतलब पहले जिस चीज़ का आंसर ये लोग नहीं देते थे, डिवाइन बीइंग या जो चूजन वन है, कि कोई इनको कुछ भी बोल कर चला जाता था, ये आंसर बैक नहीं करते थे, गलत बोल दिया, कुछ भी बेकार चीज़ें बोल दी। लेकिन आज के टाइम में ऐसा है कि अब ये तुरंत जवाब उनको दिया जा रहा है कि यस, आप होते कौन हो हमें कुछ भी बोलने वाले, आप कौन हो भाई, हमें देखने वाले हमारे ईश्वर हैं, बनाने वाले वो हैं एंड हु यू आर, कि आप मुझे जज करें या फिर मेरी पर्सनालिटी में या फिर मेरी लाइफ में इंटरप्ट करें किसी भी चीज़ के लिए, तो ये अलाउड आपने बिल्कुल किसी को नहीं किया है। नाउ आपने अपनी बाउंड्रीज सेट कर दी है, ठीक है, कि नो, नो मीन्स नो, ठीक है। एक दायरे तक रहो, अपनी लिमिट तक रहो, क्रॉस करोगे तो बिल्कुल आपको भी सेम एज इट इज़ जवाब एकदम से मिलेगा। यहाँ पर जो पर्सनैलिटी है वो रिटर्न बैक में वही चीज़ उनको दे रही है जो वो दे रहे हैं इनको, ठीक है। तो ये चीज़ आ रहा है आज का मैसेज में। तो ये है आज का डाउनलोड्स मैसेज एंड आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा। लेट्स चेक कि एनर्जीज ऑफ डे क्या आ रहा है, टैरेट के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं हमारे टैरेट आज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। सबसे फर्स्ट ही आया द टावर, ठीक है, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, द डेथ एंड हमारा है 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड द हेरोफेंट एंड 4 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम कार्ड इज है हमारा 7 ऑफ वैंड्स एंड उसी के नीचे है द स्टार एंड टेम्परेंस, ठीक है। एंड द डेविल इन सभी चीज़ों के नीचे दब गया है, यानी कि यह द डेविल की एनर्जीज भी हो सकती है कि ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ में बहुत टाइम से अप्लाई की जा रही थी। तो देखिए कोई चीज़ एकदम से बार बार होती रहती है ना आपके ऊपर, बार बार की जा रही होती है तो इकट्ठा होती है, जस्ट लाइक जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना एकदम से धड़ाम, ठीक है। द टावर यहाँ पे आया हुआ है, वही चीज़ मैं बोलना चाह रही हूँ कि एकदम से कोई चीज़ जब इकट्ठा होती जाती है तो क्या करती है, वो ब्लास्ट करती है, ठीक है, द टावर की तरह। तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, आपकी लाइफ में ये नेगेटिविटी अप्लाई की जा रही थी बार बार। नेगेटिव कार्ड्स भी है बॉटम कार्ड में 3 कार्ड्स के नीचे, यानी हमारा 7 ऑफ वैंड्स है, ठीक है, द स्टार एंड टेम्परेंस, उसके नीचे है हमारा द डेविल। तो ये डेविल दब चुका है इन सारी बर्डन्स के नीचे, जो चीज़ें आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, जो चीज़ें आपने की हैं उसकी वजह से ये द डेविल दब चुका है एंड द टावर आया है आपकी लाइफ में। एंड द टावर मतलब यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव। देखिए द टावर नेगेटिव कार्ड्स में ही नहीं आता, ये आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को भी बताता है कि आपकी लाइफ में एकदम सडन बहुत बड़ा चेंज को भी दिखाता है। एंड ये बहुत बड़ा चेंज एकदम से भी होता है आपकी लाइफ में कि कई बार परिस्थितियाँ आप चेंज नहीं करते हो ना, तो डिवाइन इंटरवेंशन होता है, आपको मजबूर कर दिया जाता है कि आप चेंज करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में दिख रहा है कि कोई बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ। 5 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ कप्स ये बता रहे हैं कि आपकी फैमिली में, एंड ये आपकी फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है जो द डेविल की एनर्जीज में, या फिर आपका कार्मिक कनेक्शन हो सकता है इस इंसान से, ठीक है। तो इस इंसान ने आपकी लाइफ में क्रिएट किया है बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा एंड ये पूरी तरीके से डिवाइनली गाइडेड था। द हेरोफेंट यहाँ पे दिखा रहा है कि ये डिवाइनली प्रोसेस था ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आएँ, क्योंकि आप चेंजेस नहीं ला रहे थे।
यहाँ पे 4 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को डिनाई कर रहे थे चेंज करने से, यानी कि मतलब सिंपल वे में चलना चाह रहे थे आप कि लाइफ एक सिंपल वे में चलती जाए बस चलती जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई है तो है, ठीक है, नहीं है तो नहीं है, लेकिन आप चेंजेस नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स दिखा रहा है कि आप डिनाई कर रहे थे बार बार ईश्वर की गाइडेंस को कि आपको चेंज करना चाहिए, यहाँ पर अपनी पर्सनैलिटी में निखार लाना चाहिए, पर्सनैलिटी को चेंज करना चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए कि आपको कहाँ बोलना है, अपने लिए कहाँ स्टैंड लेना है, एंड कोई आपको कैसे ही बिना बात के कैसे कोई गलत वर्ड बोल के जा सकता है, तो आपको वहाँ भी स्टैंड लेना चाहिए। एंड आपकी एनर्जीज का, आपकी अबंडेंस को कोई कैसे फ़ायदा उठा सकता है विदाउट आपकी परमिशन के, एंड आपको कोई क्रेडिट भी ना मिले, आपकी वैल्यू भी ना। तो ये सारी चीज़ें ईश्वर आपको यहाँ पर आपकी वैल्यू करना सिखा रहे थे, आपको आपकी जो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी वैल्यू से, आपकी स्किल्स है, आपकी जो काबिलियत है, उसके लिए आपको ईश्वर अप्रिसिएट करते हैं, चाहते हैं कि आपके जीवन में जो लोग भी हों वो लोग भी आपकी वैल्यू करें, वो लोग भी जाने कि आप कितने काबिल हो। जबकि आपकी लाइफ में ऐसे लोग थे जो आपका फ़ायदा भी उठा रहे थे, ठीक है, एंड आपकी एनर्जीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे, एंड आपको आपका नाम भी ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, आपके लिए नेगेटिव चीज़ें कर रहे थे। द डेविल की एनर्जीज़ भी यही बता रही है कि वो लोग आपकी लाइफ में नेगेटिव अप्लाई कर रहे थे बार बार, ताकि आपको कोई ना कोई नुकसान पहुँचे एंड आप किसी न किसी बड़ी मुश्किल में फंसे, गिव अप कर जाएं अपनी लाइफ में, हार मान जाएं, अपनी लाइफ को बिल्कुल गिव अप कर जाएं, या कोई अननेसेसरी जिस कहते हैं ना कोई गलत चीज़ कर जाएं जिससे कि आप मतलब बिल्कुल फिनिश ही हो जाएं। तो इस तरीके की इंटेंशन भी थी, लेकिन यहाँ पर डिवाइन है एंड आप एक चूज़न वन है। यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स आया है जो ये बताता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी, जैसा कि मैं बार बार बोलती हूँ, बहुत हार्ड होती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किलों से होकर गुजरना पड़ता है। जिनके साथ होती है वो लोग अच्छे से जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें दिखा रहा है यहाँ पे कि मुश्किलें आपको सिखाती हैं, आपको निखारती हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में आप कितने काबिल हो वो बताती हैं आपको। तो यहाँ पे द टावर 5 ऑफ वैंड्स ये दिखा रहे हैं कि आपकी लाइफ में इन दोनों चीज़ों ने बहुत बड़ा चेंज लाया है, एंड ये आपकी फैमिली में ये फाइट हुई है बहुत बड़ी, जो भी हुई है बहुत बड़ी फाइट हुई है, एंड ये आपकी फैमिली का कोई मेम्बर ही हो सकता है जिसके साथ हुई है ये, कि ये इंसान द डेविल की एनर्जीज में, एंड आपकी फैमिली के लिए बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता कि ये इंसान आपकी फैमिली में आप लोगों से जुड़ा रहे, जबकि डिवाइन सेज टू यू कि इस इंसान से आपको कट ऑफ करना है। ये इंसान आपकी फैमिली में एंड आपकी एनर्जीज़ को डिज़र्व नहीं करता है, एंड इस इंसान को आपको क्या करना है, कट ऑफ करके रखना अपनी लाइफ से, ताकि आप अपनी अबंडेंस को जिए। लेकिन यहाँ पे 7 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों को लेकर चल रहे थे, यानी कि जिन चीज़ों को लेकर नहीं चलना उन सभी चीज़ों को भी साथ में लेकर चल रहे थे, यानी कन्फ्यूज़न बहुत सारा, बर्डन बहुत सारा, बहुत सारी प्रॉब्लम, नेगेटिविटी एंड बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जब आप अपने साथ में लेकर चलेंगे, ध्यान रखेंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आप अपने आप को भूल जाएंगे, अपनी पर्सनालिटी को चेंज नहीं कर पाएंगे, अपने कार्यों को सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यानी कि आप ईश्वर के सही रास्तों को डिनाई कर रहे थे, जो ईश्वर आपको चेंज लाने के लिए कहते हैं उसको डिनाई कर रहे थे। यानी कि डिनाई का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मना कर रहे थे, आप चेंज ला नहीं रहे थे, आप कोशिश कर रहे थे लेकिन आपका मन नहीं कर रहा था चेंज करने का, ठीक है, चल रहा है एकदम, मतलब जैसे कहते हैं नॉर्मल इंसान की लाइफ होती है ना, चल रही है लाइफ, लेकिन आप नॉर्मल नहीं हो, आपको अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाना ही, आपको अपना कार्य भी करना है, तो उसके लिए आपको चेंज लाना ही पड़ेगा। एंड ये बहुत सारी जो मल्टीपल आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें लेकर चल रहे हैं ना, उसको हटाना भी पड़ेगा, ताकि आपकी लाइफ का विज़न क्लियर हो, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, किस चीज़ के लिए जा रहे हो, आपको उस चीज़ के बारे में अच्छे से ज्ञान हो सके एंड आप उस पर फोकस्ड हो सको एंड उसके लिए कार्य भी कर सको, ठीक है। एंड यहाँ पे डेथ कार्ड आया है, तो डेथ कार्ड आने का मतलब जैसा मैंने बताया था 10 एंड कंप्लीशन, तो ऐसी चीज़ों का अंत एक टाइम में निश्चित है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो वो चीज़, वो टाइम आपकी लाइफ में आ गया था जस्ट बिकॉज ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू द टावर आपकी लाइफ में हुआ, जिससे कि आप मजबूर हो गए अपने आप को चेंज करने पर एंड उन सभी चीज़ों को, उन सभी लोगों को अपनी लाइफ से हटाने पर जो आपको बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते, आपको सर्व नहीं करते, साथ ही साथ आपको वैल्यू नहीं करते, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो उन सभी लोगों को आप हटाने पर
मजबूर हो गए हैं, उन परिस्थितियों को हटाने पर मजबूर हो गए हैं जो आपकी लाइफ में सही नहीं है। साथ ही साथ आपको अपनी पर्सनालिटी में भी चेंज करना पड़ा है, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ा है, बोलना पड़ा है एंड अपनी जो कहते हैं ना स्किल्स को डेवलप करना है, अपनी पावर को जागृत करना पड़ा है जो आपके अंदर है ऑलरेडी। ठीक है, तो ईश्वर का जो भी प्रोसेस रहता है वो आपको आपकी पर्सनालिटी में निखार लाने के लिए एंड आपके रियल सेल्फ में लाने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ हुआ है, यहाँ पे द हेरोफेंट आए हुए, तो हेरोफेंट का मतलब है डिवाइन। आपका स्पिरिचुअल विजडम बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड आप कहीं ना कहीं डिवाइन के घेरे में, यानी डिवाइन के पूरी तरीके से प्रोटेक्शन में एंड डिवाइन के द्वारा ही ये सारी चीज़ें हुई हैं आपके लाइफ में। नेगेटिव चीज़ हुई है बहुत बड़ी, अमावस्या के दिन ही दिख रहा है। ठीक है, यानी कि दीपावली के दिन ही दिख रहा है कि इस तरीके की चीज़ हुई है आपकी लाइफ में जो आपको चेंज करने पर मजबूर कर चुकी है एंड आप चेंज हो भी चुके हैं एंड ये डिवाइनली पूरी तरीके से हुआ है एंड उन सभी चीज़ों का अंत हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत सारी ब्लॉकेज फील कर रहे थे अपनी लाइफ में। जैसे मान लीजिए कोई इंसान फियर है किसी चीज़ का, किसी का फियर, तो आप बार बार वो इंसान आपके सामने आएगा तो आपको डर लगेगा एंड आप अपना काम भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते, दूर भागेंगे, हटेंगे। लेकिन राइट नाउ अब आप चीज़ों को फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, बोल रहे हैं एंड लोगों को फायर, यानी फायर मेरे आने का मतलब है फायरी कोई साइन हो सकते हैं, यानी कि आप एक फायरी साइन में आ चुके हैं, यानी कि आपके अंदर आपकी अग्नि जो कहते हैं ना, यानी कि एक इंसान की जब पर्सनैलिटी में चेंज आता है ना, तो यहाँ पे जो चेंज आया ना जस्ट लाइक आग। ठीक है, तो आग की तरह कोई एकदम से चेंज हुआ है, यानी कि एकदम ज्वाला भड़की है एंड वो ज्वाला एकदम से चेंज कर चुकी है। अग्नि तत्व मतलब उनके अंदर ये हो सकता है कि उनकी राशि हो सकती है एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, अग्नि तत्व हो सकता है उनका, जस्ट बिकॉज ये चीज़ आई है कि उनकी चेंज जो पर्सनैलिटी में चेंज हुआ जस्ट लाइक आग, यानी कि ज्वाला। तो अब उनके आसपास भी आने से डर लग रहा है लोगों को कि अब हमने इस इंसान से पंगा लिया तो हमारे ऊपर भारी पड़ सकता है। तो अब रिटर्न बैक भी लोगों को आंसर बैक मिल रहा है, जो वो उनके साथ गलत बोल रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट एनी रीज़न, तो उनको आंसर बैक मिल रहा है तुरंत। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जीज है एंड यहाँ पे हमारा 4 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि आप इस जर्नी में हैं, तो ये जर्नी आपको बहुत सारे सेलिब्रेशन की तरफ लेकर जा रही है, जॉय की तरफ लेकर जा रही है, बहुत सारी हारमनी, खुशियाँ, रिलैक्सेशंस, ठीक है, होम कमिंग एंड आपके रीयूनियन की तरफ लेकर जा रही है, आपके पर्सन की तरफ लेकर जा रही है, जो आपका रियल डेस्टिनेशन है उधर लेकर जा रही है एंड डिवाइन आपके सिर पर बैठे हैं एंड वो सारी चीज़ें आपके लिए करवा रहे हैं एंड आप कहीं रुक रहे हैं तो डिवाइन ऐसी चीज़ें क्रिएट करें जिससे कि आप मूवमेंट में आने पर मजबूर हो जाएं। साथ ही साथ बॉटम कार्ड ये दिखा रहा है कि आप बिल्कुल गिव अप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डिवाइन आपके लाइफ में अपना काम कर रहे हैं जिससे कि आप किसी भी परिस्थिति में गिव अप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस जर्नी में आप हैं ना यदि, तो ईश्वर आपके अंदर रहते हैं एंड वो आपको किसी भी परिस्थिति में गिव अप बिल्कुल नहीं करने देते हैं, आपको हर परिस्थिति का सामना भी करवाते हैं। ठीक है, एंड लाइफ के हर चैलेंज को, हर मुश्किल को सामना करने पर एंड उसे एक्सेप्ट करने पर आपको मजबूर भी करते हैं, जिससे कि आप अपनी लाइफ में चेंजेस को स्वीकार करें एंड उस चेंजेस के माध्यम से अपनी पर्सनालिटी में क्या करें, निखार लाएं। एंड यहाँ पे 10 स्टार दिखा रहा है कि अपनी रियल प्लेस को समझें, वहाँ पर पहुँचें एंड उसके लिए महत्वपूर्ण है, सबसे मुख्य रूप से आ रहा है बैलेंस। ठीक है, बैलेंस का मतलब आप जानते हैं अच्छे से कि आपकी लाइफ के हर एरिया में बैलेंस। आप एक बहुत ज़्यादा डरपोक इंसान होंगे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, ट्रॉमा या फिर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी होगी, तो आप समझ सकते हैं कि आप बैलेंस है, नो। तो इन सभी चीज़ों पे वर्क करवाया जाएगा एंड इन सभी चीज़ों की क्लींजिंग, हीलिंग हो जाने के बाद यानी कि आपका रियल सेल्फ बाहर आता है, यानी आप कैसे हैं, क्या हैं, क्यों हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सरफेस पे आती हैं, बिल्कुल दिखती हैं कि आपकी रियल पर्सनैलिटी क्या है। देखिए, एक इंसान की लाइफ में कोई चीज़ जब नहीं बचती है ना, कोई नेगेटिविटी या फिर कोई एंजाइटी, ट्रॉमा, फियर या किसी प्रकार की नेगेटिव ब्लॉकेज नहीं होती है ना, वो उस इंसान का रियल सेल्फ बाहर निकल कर आता है कि वो इंसान किस तरीके का है। तो आप भी उसी फॉर्म में आ रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो द टेम्परेंस ये दिखा रहा है कि डिवाइन एंड एंजल्स आपको आपकी फॉर्म में लाने के लिए आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं, आपको मैसेजेस दे रहे हैं एंड आपकी लाइफ
लाइफ में आपको हेल्प भी कर रहे हैं, ठीक है, इनविजिबल वे में, ठीक है, ताकि आप अपनी फॉर्म में आ सको। एंड इसमें आपको गिव अप भी नहीं करने दिया जा रहा है। एंड आपकी प्लेस है 10 स्टार, जस्ट लाइक अ साइन करता है ना स्टार, तो आप भी साइन करने वाले हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जितनी भी नेगेटिविटी घटित हो रही है आपकी लाइफ में, ये नहीं कि ईश्वर आपसे नाराज़ हैं, आपके दुश्मन है, या फिर आपकी परिस्थितियाँ आपके साथ गलत हैं, या फिर आपने बहुत बड़ा कुछ गलत किया है इसलिए हुआ, नहीं। सम टाइम ये होता है कि हम चेंजेस नहीं लाते हैं, तो भगवान जो होते हैं अपने तरीके से आपको चेंज अवश्य ही करते हैं, आपको मजबूर कर देते हैं चेंज करने पे, ठीक है। तो जब आप काम नहीं करते ना, तब ईश्वरीय चीज़ें आपके ऊपर काम करती हैं इस तरीके से कि आप स्वयं उस चीज़ में ढलने के लिए तैयार हो जाते हो एंड आप उसके बाद अपनी रियल सेल्फ में आते हो, ठीक है। तो ये है मैसेज आज का, किसी लिए बहुत ही खूबसूरत भी है, लेकिन नेगेटिव चीज़ हुई है जस्ट बिकॉज उसकी वजह से जो हैवीनेस रही होगी ना, हैवीनेस आपको फील हो रही होगी बहुत टाइम से, धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ये अमावस्या आ रहा होगा ना, दिवाली वाला, तो आपको ना हैवीनेस फील हो रही होगी कि समथिंग रॉन्ग है, कुछ ज़रूर कुछ गड़बड़ है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन ऐसे कुछ आसान नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन उसकी वजह से आप थोड़ा नॉर्मल रहे होंगे। लेकिन ये चीज़ सडन हुई है किसी की लाइफ में, एंड ये स्पिरिचुअल बीइंग है, डिवाइन बीइंग है, एंड उनकी लाइफ में ये सडन हुआ है, एंड ये उनके अच्छे के लिए हुआ है। उसकी वजह से उनकी जो अंदर की जो जितनी भी नेगेटिविटी थी, फियर था, एंजाइटी थी, सब आउट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 10-10 एनर्जीज भी बिल्कुल काम कर रही है एकदम से, यानी कंप्लीशन हुआ है नेगेटिव चीज़ों का, नेगेटिव लोगों का, नेगेटिव परिस्थितियों का, ठीक है। तो यहाँ पर इनको बिल्कुल चेंज किया गया है, जो भी डिवाइन बीइंग है, ठीक है। एंड इनको हार मानने नहीं दिया जा रहा है बिल्कुल भी किसी परिस्थिति में, जिसकी वजह से भी ये चीज़ों को लर्न करने में कामयाब हो पाए हैं अच्छे से। ओके, तो लेट्स चेक कि आज क्या आ रहा है आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस। एंड अपने साथ मैसेजेस उतना ही कैरी कीजिएगा, उतना ही लीजिएगा आप लोग जितना आपसे रेजोनेट करता हो, ठीक है। तो एंजल्स मैसेजेस आप लोग के लिए निकालनी है। सबसे फर्स्ट आया गाइडेंस। तो ईश्वर का जो भी संदेश, जो भी मैसेज या जो भी गाइडेंस आती है ना, प्लीज़ उस पर ध्यान दें एंड ट्राई करें कि वो चीज़ों को चेंज कर सकें, ठीक है। नहीं कर पाते तो चीज़ों को सरेंडर करें, जिससे कि ईश्वर आपकी लाइफ में उस चीज़ को चेंज करवाएंगे आपसे, ठीक है। आफ्टर देन ए गुड फॉर्चून, तो देख लीजिए आपकी लाइफ में गुड फॉर्चून आ रहा है, आपका गुड लक आ रहा है, अच्छा टाइम आ रहा है, एंड ईश्वर का सबसे बड़ा सपोर्ट एंड हाथ आपके ऊपर रहा है, जस्ट बिकॉज आप इस तरीके की नेगेटिविटी से आउट हो पाएँ। बी ओरिजिनल, ठीक है। तो ईश्वर आपके रियल सेल्फ में आ रहे हैं ताकि लोगों को दिखे कि आप कैसे हैं, यानी ओरिजिनल रूप आपका क्या है। ओके, स्पेशल, तो आप स्पेशल हैं, तभी ये सारी चीज़ें ईश्वर आपकी लाइफ में घटित कर रहे हैं, एंड उसके द्वारा ही आपको आपके रियल सेल्फ में आपको ला रहे हैं, निखार ला रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी में। अट्रैक्टिव आइज़, तो मे भी आपकी आंखें बहुत सुंदर हो, अट्रैक्टिव हो, ठीक है। फीलिंग ग्रेट, तो जिनके साथ भी अब चीज़ें चेंज हुई है, एनर्जी चेंज हुई है, वो बहुत अच्छा महसूस करें, यानी कि फीलिंग ग्रेट, तो उनकी एनर्जीज बहुत अच्छी यहाँ पे आ रही है, यानी वाइब्रेशंस अच्छी आ रही है कि उन्होंने अपने आप को पहचान कर, उनके अंदर की खुशी का ठिकाना नहीं है, यानी वो चेंजेस उनको लाइट अप कर चुकी हैं, यानी लाइट भर चुकी है उनके अंदर, ठीक है। तो ये है आज का मैसेज आप लोगों के लिए। आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। एंड आज के लिए इतना ही। होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट ऑल ऑफ यू, एंड टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस टाइम, एंड one thing most important, keep smiling all of you, take care.